हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पुनः एक न्यू वीडियो के अंतर्गत। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग ने थंबनेल देख ही लिया है कि हो सकता है कि आपकी जो ये बीपीएससी 7th फेज की बिहार शिक्षक बहाली है, इसका जो परीक्षा तिथि है, एग्जाम डेट है, वो बढ़ सकती है। बढ़ सकती है कि नहीं, उसके ऊपर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, या फिर बढ़ाई जानी चाहिए कि नहीं, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि दोस्तों देखो, कई हमारे बिहार के बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि यार चलो एग्जाम डेट बढ़ जाए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए हमें ज्यादा समय मिल जाएगा, उनके लिए ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत पहले से ही तैयारी करके बैठे होंगे, उनकी तैयारी बहुत अच्छी होगी और वो सोच रहे होंगे नहीं यार एग्जाम ले ले सही है, क्योंकि पता नहीं इनका कि एग्जाम इस साल लेंगे नहीं तो धीरे धीरे खिसका खिसका के आगे चले जाएंगे। क्योंकि एग्जाम डेट जो थी वो पहले 20 थी, उसको बढ़ाकर 24 करी गई। 24, 25, 26, 27, अब उसको और बढ़ाया जाएगा नहीं बढ़ाया जाएगा, वो तो बीपीएससी के ऊपर बात है, बीपीएससी हेड के ऊपर बात है, बीपीएससी शिक्षा विभाग के ऊपर बात है। ठीक है, लेकिन बढ़ाई क्यों जाएगी इसके बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है दोस्तों, देखो आप सही बच्चों को पता है, कई बच्चे सोच रहे होंगे सर आप ये क्या बोल रहे हो, क्यों बढ़वा रहे हो डेट। कई बच्चे साथ होंगे, कई बच्चे साथ नहीं होंगे, लेकिन दोस्तों एज ए टीचर मैं किसी भी चीज के ऊपर नहीं पहुंच सकता हूं। मैं बस आप लोगों को सलाह दे सकता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में देखो, ये है एग्जाम डेट दे रखी है, किसकी एग्जाम डेट दे रखी है? एमपी डीएलएड। आप सही बच्चों को पता है, एमपी डीएलएड का जो एग्जाम होता है वो इसी समय ही होता है। ठीक है, अब कई बच्चे कहेंगे आपको कैसे पता सर? क्योंकि मैंने एमपी से ही, कहां से, मुरैना से ही मैंने अपना डीएलएड पास किया हुआ है। तो इसलिए एमपी वालों का जो एग्जाम होता है, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर वालों का जो कोर्स होता है 2023 वाला, वो इसी समय ही होता है। एग्जामिनेशन की बात करी जाए तो इन्होंने अनाउंस कर रखा अपना एग्जामिनेशन 25 जुलाई को। क्या कर रखा है? 25 जुलाई को कर रखा है। और एमपी जो बोर्ड है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहां पर इन्होंने बोल रखा है एमपी बोर्ड का कोई दिक्कत नहीं है। डीएलएड फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर का जो सेशन होता है वो बोल रखा है 17 अगस्त से लेकर 28 अगस्त के बीच में। कहां से लेकर? 17 अगस्त से लेकर 28 अगस्त के। एग्जामिनेशन 25 जुलाई बोल रखा है फर्स्ट ईयर का, लेकिन बाकी जो सेशन है वो 17 से 28 दे रखा है। क्या दे रखा है? 17 से 28। मतलब सीधी सीधी सी बात है, जो एग्जामिनेशन हमारे बीपीएससी की 24, 25, 26 और 27 अगस्त, ये 4 डेट दे रखी है। तो अगर किसी भी बच्चे ने, जो एमपी का बच्चा होगा और उसने इस बीपीएससी के अंतर्गत फॉर्म डाला होगा, तो भाई वो दुविधा में है। क्योंकि बीपीएससी ने साफ कह रखा था कि अगर आपका एग्जाम 30 अगस्त तक, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, 30 अगस्त तक हो जाता है, 30 ही अगस्त बोल रखा था, आई थिंक 29 30 यही बोल रखा था, हो जाता है, तो आप इन सभी बीपीएससी एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो। तो भाई इनका एग्जाम देखा जाए तो 28 तारीख को ही फिनिश है, तो इन्होंने अप्लाई तो कर लिया, लेकिन अब ये बच्चे दुविधा में है, यार हम बीपीएससी देकर नौकरी पाएं या फिर अपना डीएलएड पास करें। तो देखो दोस्तों, बिना डीएलएड पास किए तो ये बीपीएससी में पास होकर भी कोई फायदा नहीं है, जॉब इनको नहीं मिलेगी। तो इसके लिए इनके लिए जो एग्जाम होगा, इनका मेन जो एग्जाम होगा ये वाला होगा। सीधी सी बात है, सोचने वाली बात ही नहीं है, बच्चा इसी एग्जाम को देगा। लेकिन जिन बच्चों ने फॉर्म भरा होगा, वैसे तो फॉर्म देखा जाए तो अदर स्टेट के कुछ 35% बच्चे बोल रहे हैं उन्होंने फॉर्म भरा है। बाकी अगर इन बच्चों ने, एमपी वाले बच्चों ने फॉर्म भरा होगा, तो उन बच्चों के लिए दुविधा हो गई कि भाई हम ये दें कि ये दें। तो उनकी ये दरख्वास्त है कि आपका जो एग्जाम डेट है वो 24 से लेकर 27 की जो एग्जाम डेट है वो ज्यादा मत बढ़ाओ, 7 दिन आगे बढ़ा दो। आप ये जो बच्चे हैं ये अपनी नीड कह रहे हैं कि 7 दिन आगे बढ़ा दो, क्योंकि इनका 28 तक एग्जाम चल रहा है। तो देखा जाए तो दोस्तों ये वाले बच्चे अपने लिए सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं। जब आप 4-5 दिन एग्जाम बढ़ा सकते हो तो 6-7 दिन, ज्यादा मत बढ़ाओ, 6-7 दिन एग्जाम बढ़ा लो, ताकि इन बच्चों को भी सुविधा मिल जाए। तो ये एग्जाम जो है अगस्त में ना करके उसके अगले महीने कहने करने की बात कर रहे हैं, 7 या 8 तारीख के आसपास। तो ये पूरी की पूरी बात चल रही है। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ नहीं है, ऑफिशियल कोई भी अभी न्यूज नहीं है कि डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। यहां पर अगर डेट बढ़ेगी तो 7 से 8 दिन ज्यादा से ज्यादा डेट बढ़ेगी, उससे ज्यादा डेट नहीं बढ़ेगी। अब कमेंट में आप लोग मुझे लिखकर बताइएगा कि डेट बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए। एज ए टीचर मेरे हिसाब से सोचा जाए तो सीधी सी बात है यार, सभी बच्चों को मौका मिलना चाहिए, जब मौका दे रहे हैं तो अच्छे से मौका दे। ठीक है, तो डेट बढ़ा दो, 6-7 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ज्यादा से ज्यादा, बल्कि बीपीएससी को भी समय मिलेगा सारी चीजें अरेंज करने के लिए, बच्चों को भी प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, जिनकी तैयारी पहले से हो चुकी है उनकी तैयारी और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है,
तो एक पूरी की पूरी ये न्यूज निकल कर आ रही थी कि 6-7 दिन इसके एग्जाम डेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं बच्चे, मांग कर रहे हैं बच्चे। बाकी बढ़ाया जाता है कि नहीं बढ़ाया जाता तो वो तो भाई सीधी सी बात है, हमारी बिहार सरकार है, उसी के ऊपर पूरा फोकस है। जब वो डोमिसाइल लाकर हटा सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है। ठीक है, बाकी कोई भी ऑफिशियल न्यूज आएगी तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। बाकी पढ़ते रहिए, अच्छी तरीके से अपने एग्जाम को समय दीजिए। लाख आखिरी टाइम है ये, इस समय जो है अपनी पढ़ाई के अंतर्गत जो आपकी स्पीड होती है वो काफी तीव्र होती है, तो पूरा भरपूर इस्तेमाल करिए समय का। बाकी नेगेटिविटी कोई भी न्यूज निकल कर आती है छोड़ो उसको। कई जो न्यूज आ रही है आजकल की सीट 6 लाख में बिक रही है, 10 लाख में बिक रही है, भाई वो कुछ नहीं बिकती है। जो बहुत ऊपर पहचान होती है ना जिनकी, वो तो बिना पैसे देकर भी करवा लेते हैं। और जो ये बिकने वाली बात करते हैं, ये जो मीडिएटर होते हैं एडवांस में पैसे ले लेकर अपनी जेब में डाल लेते हैं, और आपको किसी भी प्रकार की कोई नौकरी नहीं मिलती है कि 50,000 1 लाख पहले पेमेंट कर दो, बाकी रिजल्ट आने के बाद पेमेंट करना। तो अपने जेब भर रहे होते हैं, वो लगवाते किसी को भी नहीं है। ठीक है, और रही बात जो धांधली करवाने की, तो भाई वो ऊपर से ऊपर धांधली होती है। ये निचले लोग में आप ही घर घर आकर नहीं बताते। जो घर घर में यहाँ पर बात चल रही है ना, गली नुक्कड़ में मैंने सुना इतने में सीट बिच रही है, उतने में, ऐसे नुक्कड़ वाले वो बात फैलाने वाले होते हैं। एक बार आपने सुना है ना, वो पड़ोस की आंटी चुगली करती रहती है ऐसा ऐसा, तो ये चुगली करने वाले हैं ये। ऐसा कुछ नहीं है, पैसे बर्बाद होंगे आप लोगों के लिए, इसलिए आप अपना पढ़ाई पर ध्यान दो। नेगेटिव जितने थॉट्स हैं उससे दूर रहो, बना के रखो अपनी दूरी, अपने एग्जाम में फोकस रखो आप लोग। ठीक है, चलिए, बाकी कुछ न्यूज निकल कर आएगी तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा वो बात। तो अभी के लिए, आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।